एक छोटे से गांव में एक बिजनेसमैन था जिसने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था एक मनी लेंडर से और उसके पास अब पैसे नहीं थे चुकाने के लिए। मनी लेंडर उस गांव का सबसे पुराना और सबसे अनअट्रैक्टिव पर्सन था और उस बिजनेसमैन की डॉटर पे उसकी गंदी नजर थी। सो मनी लेंडर ने यह सोचा कि मैं बिजनेसमैन का सारा कर्जा माफ तो कर दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे उसकी डॉटर का हाथ चाहिए शादी में। ऑब्वियस सी बात है, ये बात सोच के उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, तो उसने एक अपना दिमाग लगाया। मनी लेंडर बिजनेसमैन से मिला, उसने ये बोला कि मैं एक सिचुएशन देता हूं तुमको जिसमें तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो सकता है। उसने ये बोला कि मैं 2 कंकड़ लूंगा, एक काला एक सफेद, और उसको अपने बैग में डाल दूंगा और तुम्हारी डॉटर से कहूंगा कि आके उसमें से एक कंकड़ निकाले। अगर उसने ब्लैक वाला कंकड़ बाहर निकाला तो मैं सारी कर्ज, तुम्हारे जितना भी पैसे तुमने मुझसे लिए, सब सारा कर्ज मैं माफ कर दूंगा, बट उसके बदले तुम्हारी डॉटर को मुझसे शादी करनी होगी। अगर उसने व्हाइट वाला कंकड़ उठाया तब भी मैं सारा कर्जा तुम्हारा माफ कर दूंगा, लेकिन उस सिचुएशन में मैं तुम्हारी डॉटर से शादी नहीं करूंगा। बिजनेसमैन के पास कोई और ऑप्शन था नहीं क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, तो उसने ये सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया और सारी चीजें भगवान पे छोड़ दी। तो तीनों लोग नदी के किनारे गए जहां पे बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए थे जमीन पे, जहां पे बहुत सारे सफेद काले कंकड़ थे। वहां पे मनी लेंडर नीचे झुका, उसने 2 कंकड़ उठाए और अपने बैग में डालने लगे। उसी समय बिजनेसमैन की डॉटर ने उस मनी लेंडर की तरफ देखा और उसने ये चीज नोटिस की कि उसने 2 काले कंकड़ ही उठाए हैं और चुपचाप अपने बैग में डाल रहा है। बिजनेसमैन की डॉटर की हालत खराब हो गई क्योंकि उसको सामने दिख रहा था सिचुएशन क्या है। अब उसके पास 3 चॉइसेस थी इस सिचुएशन में। नंबर 1, वो मना कर दे बैग के अंदर से कंकड़ उठाने के लिए। नंबर 2, वो दोनों कंकड़ उठाए उस मनी लेंडर के बैग से और उसको एक्सपोज कर दे फॉर चीटिंग। नंबर 3, वो एक पेबल उठाए जानते हुए कि वो ब्लैक पेबल ही होगा और अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर दे अपने फादर के फ्रीडम के लिए। वो बहुत देर तक सोचती रही और धीमे धीमे सोचते सोचते उसने उस मनी लेंडर के बैग में हाथ डाला और एक्सीडेंटली जैसे वो निकाल रही थी उसने अपने हाथ से वो छोड़ दिया। वो काला कंकड़ नीचे गिर के सारे कंकड़ों के बीच में चला गया कि कोई नहीं देख पाया कि वो कौन सा कंकड़ था। और वहीं पे उसने नाटक किया कि ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, बट कोई बात नहीं, हम तब भी जान सकते हैं कि मैंने कौन सा कंकड़ उठाया था अगर हम ये देख लें कि अंदर आपके बैग में कौन सा कंकड़ है। इसी समय बोथ डॉटर और मनी लेंडर को पता था कि अंदर ब्लैक वाला कंकड़ ही होगा। और बिट ऑब्वियस है कि मनी लेंडर अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता था, तो उसने उसी समय मान लिया कि हाँ, उस बिजनेसमैन की डॉटर ने सफेद वाला कंकड़ ही उठाया था और अब उस बिजनेसमैन की सारी कर्जे माफ होते हैं और अब उसकी डॉटर को शादी करने की भी जरूरत नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब हो हमारे सामने, अगर हम इससे चलें अपने दिमाग से स्मार्टली, तो हम कोई भी ऑब्स्टिकल्स को आराम से पार कर सकते हैं। Hey guys, my name is Vaibhav Nigam. I'm the motivational speaker and the author and I hope आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो give me a big thumbs up, do subscribe and hit the bell icon so that जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। और हाँ, मुझे सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और वहाँ पे मुझे डीएम करिए, मैं श्योरली ट्राई करूँगा आपको आंसर देने के लिए। सो आज की स्टोरी के मुताबिक आज का टॉपिक ये है कि हाउ टू थिंक स्मार्टली। मेरे पास 5 पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आप स्मार्टली वर्क कर सकते हैं और स्मार्टली सोच सकते हैं। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाए। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉइंटर्स। नंबर 1, एक्सपैंड योर नॉलेज। अगर आपको स्मार्ट रहना है तो आपको अपनी जो नॉलेज है ना उसको एक्सपैंड करना ही है। एक्सपैंड मतलब कि अपने आप को बढ़ाना है। जितनी ज़्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे हर टॉपिक के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में, उतना स्मार्ट होंगे। और नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं? बाय रीडिंग, बाय लर्निंग, बाय शेयरिंग। जितना आप रीड करेंगे उतना आप स्मार्ट होंगे। किसी एक को अपना मेंटर बना लीजिए जो लगता है कि आपको अंडरस्टैंड करता है और कोई भी सिचुएशन हो तो उसमें आपको वो गाइड कर सकता है। अगर वो नहीं बन सकता तो एक ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, उसके थ्रू आप काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं। बट लर्न करना हमको हमेशा बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारी नॉलेज बढ़ेगी और जितनी हम नॉलेज बढ़ाएंगे उतने हम स्मार्ट बनेंगे। नंबर 2, थिंक बिफोर यू एक्ट। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसे सिनेरियो आ जाता है या ऐसा कोई इंसान आ जाता है कि उसके चक्कर में हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और उस समय हम सोचते नहीं हैं, हम सिर्फ एक्ट करते हैं। चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो कोई एक डिसीजन हो, कुछ भी। लेकिन जो स्मार्ट इंसान होता है ना, स्मार्ट वर्क जिसको बोलते हैं, वो पहले सोचता है, वो थिंक करता है कि इस सिचुएशन में मेरा क्या बोलना सही रहेगा। वो एक्ट नहीं करता है। बोलना भी एक पार्ट ऑफ एक्ट ही है। सो इट्स बेटर कि आप कुछ सेकंड या कुछ मिनट ले लीजिए
सोच लीजिए सिनेरियो के, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके बाद ही आप एक्ट करिए। सो ये चीज़ अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए कि जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा धैर्य रख के थिंक करेंगे अगर, तो कोई भी सिचुएशन होगी ना, उस पर अगर आपने एक्ट किया, उसको समझ के, उसको देख कर आपने एक्ट किया, तो जो सिचुएशन है ना वो बिल्कुल बदल सकती है, आपके लिए बन सकती है वो सिचुएशन। सो थिंक बिफोर यू एक्ट। नंबर 3, आस्क क्वेश्चंस। हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि हम बस वो सिचुएशन, वो सिनेरियो, वो इंसान को बस टालना चाहते हैं। हमको उसका एक सोल्यूशन नहीं चाहिए होता। हम बस चाहते हैं कि उस समय जो सिचुएशन है वो टल जाए, बाद में देखा जाएगा। बिलीव मी, स्मार्ट लोग ऐसे काम नहीं करते। वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो एनालाइज करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं, तभी तो उनको नॉलेज मिलती है। और जितना आप नॉलेजेबल बनेंगे उतने स्मार्ट बनेंगे। और नॉलेज कैसे मिलेगी? जब आप सवाल पूछेंगे। सो यू गॉट टू आस्क क्वेश्चंस ऑल द टाइम। हर सिचुएशन के बारे में पढ़िए, हर सिनेरियो के बारे में पढ़िए। बड़े बड़े जो लोग हैं उनको रीड करिए, उनको लर्न करिए, उनकी लाइफस्टाइल को लर्न करिए और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। उससे आपकी नॉलेज गेन होगी, प्लस आप स्मार्ट बनेंगे। सो आस्क क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली टू बिकम अ स्मार्ट पर्सन। नंबर 4, एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज से आपको ये लग रहा है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जिम जाइए और बॉडी बिल्डर बनिए, देन माय फ्रेंड यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। एक्सरसाइज का मतलब है वी शुड बी फिट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड मतलब कि अपने माइंड के प्रति, तो आउटसाइड मतलब अपने फिजिक के प्रति। स्मार्ट लोग वही होते हैं जो हर सिचुएशन में अपने आप को डील कर लेते हैं। अगर आप दिन भर क्लमजी रहेंगे, एक ढीले ढाले बैठे रहेंगे, तो कैसे आपका दिमाग चलेगा? सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप जिम जाके 1.5 घंटा अपना एक्सरसाइज करिए, वेट लिफ्टिंग करिए और एक बॉडी बिल्डर बनिए, बट डेली 20 मिनट्स ऑफ योर फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। और 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको योगा आता है तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। बट दीज 2 थिंग्स, फिजिकल एक्सरसाइज प्लस मेडिटेशन ऑफ 20 मिनट्स, हार्डली 40 मिनट्स इन 24 आवर्स, बस मैं इतना मांग रहा हूँ आपसे। आप करके देखिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। जब आप अंदर और बाहर दोनों से फिट होंगे ना, देन यू विल बी स्मार्ट ऑटोमेटिकली। सो डू एक्सरसाइज ऑफ बोथ फिजिकली एंड मेंटली फॉर 20 मिनट्स ईच ऑन अ डेली बेसिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट पॉइंटर इज टू बी क्रिएटिव। अगर हम जो पहले के जो 4 पॉइंट्स करेंगे ना, तो क्रिएटिविटी अपने आप आएगी। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो करते नहीं हैं, और 99% ऑफ द पॉपुलेशन के पास क्रिएटिविटी है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको लगता है कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। अनफॉर्चुनेटली माई फ्रेंड, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। हर इंसान क्रिएटिव होता है, बट हम जो बाउंडेड होते हैं ना अपनी लाइफस्टाइल पे, मेरी जॉब है, मेरी स्टडीज़ है, मेरे पास टाइम नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब से हम इतना बाउंडेड रहते हैं कि हमारी क्रिएटिविटी बाहर निकल ही नहीं पाती है। बट स्मार्ट पीपल आर ऑलवेज क्रिएटिव। उनका एक फील्ड होता है जिसमें वो एस होते हैं। दे आर द एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, और हर फील्ड में उनको छोटी छोटी नॉलेज होती है अपार्ट फ्रॉम द एक्सपर्टीज। सो अपने अंदर की क्रिएटिविटी को खुद जानिए, बिकॉज कोई और नहीं बता सकता। हर इंसान को एक चीज़ बहुत पसंद होती है करनी। अगर आपको अभी तक वो नहीं मिली है तो उसको ढूंढिए। टाइम थोड़ा लग सकता है, बट एक दिन मिलेगी ज़रूर, और जब मिले तो उस पर काम ज़रूर करिएगा। हम कैसे क्रिएटिव हो सकते हैं? बाय ओपन माइंडेड। जब हम ओपन रहेंगे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जब हम अवेयर रहेंगे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो हम क्रिएटिव होंगे। जितने आप क्रिएटिव होंगे उतने आप स्मार्ट होंगे। सो बी क्रिएटिव एंड बिकम अ स्मार्ट एंड बेटर पर्सन इन योर लाइफ। सो हे गाइस, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो जरूर करिएगा। दिस इज वैभव निगम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।